क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी है जो कि उस अच्छा डिस्प्लेसमेंट जीरो जाएगी। इसका घर है 2.5 किलोमीटर चला, जो कि यहाँ पे मार्केट है, ये मार्केट है और ये घर है, ठीक है। तो ये कितने स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। और आ कितने से रहा है, आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहला के क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी घर से मार्केट गया, फिर मार्केट से घर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना, फिर इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 डिवाइड बाय टाइम ले लेते हैं कुछ, तो 0 को t से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 30 मिनट्स, और 0 to 50 है, और थर्ड है, फर्स्ट है 0 to 30, सेकंड है 0 to 50, एवरेज स्पीड बतानी है। हाँ, और थर्ड है 0 to 40 मिनट्स। तो अच्छा ये बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होता है? दोनों स्पीड का एवरेज डिवाइडेड बाय 2। नहीं, एवरेज स्पीड जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये एवरेज स्पीड का, हाँ, ठीक है। तो एक तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0 to 30 के लिए, 0 to 30 के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा दिक्कत कहाँ है कि हमें ये नहीं पता कि 0 to 30 सेकेंड में पार्टिकल जो आदमी है वो कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक 0 to 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना टोटल कहाँ किया होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, है ना। उसके लिए हमें क्या बोल रहे हो, टोटल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 0 to 30 ने 0 to 30 में 30 में उसने पूरा वहाँ पे घर वापस 0 डिस्प्लेसमेंट होगी 0 to 30 मिनट में, ये क्यों नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी हो सकता है 30 में, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस, यानी t1 ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यानी t1 की वैल्यू क्या होगी 2.5 किलोमीटर 30 मिनट आएंगे, हाँ, डिवाइड बाय 2.5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/2 आवर। तो 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30 मिनट। यानी अब हमें पता चला कि जब 0 से 30 मिनट में ये
इनिशियली टी इक्वल टू 0 में पे तो ये यहाँ पे था, है ना, और टी इक्वल टू 30 पे ये यहाँ पे पहुँच गया। तो अब हमें पता चल गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2.5 किलोमीटर, 2.5 हो गया ना। और टाइम कितना लिया उसने, 30 मिनट, है ना। पार हाँ हाफ आवर। सही बात। फिर जैसे तो बी एवरेज क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 2.5 डिवाइड बाय 1/2 यानी 5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड पार्ट देखो, मिटा देना इसको। हाँ, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें ये पता चले कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना टोटल है। हाँ, टाइम तो वही रहेगा, टाइम हाँ, तो यही हुआ है। हाँ हाँ। अब करते हैं 0 to 50 में। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 0 to 50 में कितना एवरेज स्पीड है। तो अब हमें 0 to 50 टाइम है ना, तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि पार्टिकल कहाँ पे है, यानी जो आदमी है वो कहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक तो पता लगा लिया हमने, है ना। अब वापस आने का लगाना है। हाँ, तो कि कहाँ पे होगा। तो टाइम कितना आएगा, 2.5 डिवाइड बाय 7.5, है ना, 1/3 आवर, यानी 1/3 इंटू 60 यानी 20 मिनट, है ना। अब इसमें क्या है कि 0 to 30 में यहाँ पे था और 30 to 50 में यहाँ पे होगा, क्योंकि 20 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ना, हाँ, है ना। तो यानी 5 हो जाएगा। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, 5, 2.5 plus 2.5। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 2.5 और यहाँ से यहाँ तक 2.5, यानी टोटल कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और टाइम कितना हो गया, टाइम 50/60, टाइम 50/65/60। हाँ। तो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 5/50 डिवाइड बाय 60 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। इसमें नोट भी दिया हुआ है कुछ, ये क्या है, नोट दिया हुआ है, ये नोट इसलिए दिया हुआ है जो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बताने के लिए। हाँ, कि हम ज़्यादातर कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड मान लेते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अच्छा हाँ। कोई स्पीड में तो ऐसा नहीं मानना है इसमें, ठीक है। क्या करना है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम, समझे। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें चेंज इन टाइम जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हाँ हाँ और डिस्प्लेसमेंट भी। हाँ, तो अगर उसमें नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव यानी इसका मतलब कैसे होगा, जो टाइम जो है कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, टाइम, हाँ टाइम तो नेगेटिव आएगा नहीं ना। नहीं मतलब अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से करें हाँ, तब तो आ सकता है ना नेगेटिव, पर उसे पॉजिटिव कर, नहीं वेलोसिटी पे पॉजिटिव नहीं करना,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0 to 50, सॉरी 0 to 40 है ना। 0 to 40 पे हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हो। हाँ 0 to 40 हाँ 2.5 प्लस 2.5/2 कर दो। हाँ, इसके अंदर टाइम क्या होगा, टाइम की वैल्यू क्या होगी 40/60 है ना। और 2/3 हाँ और पार्टिकल कहाँ पे होगा, जैसे 0 to 30 में यहाँ पे, 30 सेकंड में यहाँ पे, फिर 10 सेकंड में कहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि 20 सेकंड में यहाँ पे पहुँच रहा है और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो 10 सेकंड में कितना कहाँ पहुँचेगा, 20 सेकंड में पूरा चल रहा है ना। तो 10 सेकंड में आधे पे पहुँचेगा, यानी 2.5/2 पे पहुँचेगा, यानी 1.25 पे पहुँचेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.2 प्लस 2.5 प्लस 1.25, यानी 3.75 है ना। फ्रैक्शन में ही रखा था। हाँ ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होगा 3.75, यही आ रहा है ना 3.75, क्या 3.75 ही आ रहा है ना, मैंने ऐसे ही नहीं किया ना, डिवाइड बाय 4/6। अच्छा आपका क्या आ रहा है बताओ। मैंने वैसे किया है कि जैसे 2.5/2 प्लस 2.5 ठीक है ठीक है, 7.5/2 आ जाएगा, फिर से डिवाइड कर दो 2/3 से, तो फिर 22.5/4 आता है। हाँ ठीक है, कैलकुलेट करना क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, हाँ है ना। तो क्या है, ऐसे देखो, सबसे पहला ऑप्शन है, वन डायमेंशनल मोशन यानी इन स्ट्रेट लाइन। हाँ कौन, तो सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक टाइम है और ये वेलोसिटी है, और थर्ड ऑप्शन है ये कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ। और फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम ग्राफ, है ना। अब देखो सबसे पहला क्या है, ये एक्सटी ग्राफ है ना। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल टू एक्स है, यानी वर्टिकल में जो है ना, उसके पैरेलल, यानी वर्टिकल में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब मान लो कोई टाइम है ना, तो एक ही टाइम पे ये तो पोजीशन है ना पार्टिकल की, ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, पोजीशन, पहला पोजीशन हो गया, है ना। तो इससे ऊपर जाएगा तो ये क्या है, दूसरा पोजीशन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम पे दो पोजीशन हो सकती है नहीं हो सकती ना। तो ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है,
नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अब ये वीटी कर्व है, वीटी कर्व है, ठीक है। तो अब हम इसके भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, है ना। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, देखो एक यहाँ पे वेलोसिटी है, टाइम है, फिर टाइम सेम टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी भी है और यहाँ पे वेलोसिटी भी है ना। यहाँ पे भी पॉइंट P1 पे भी वेलोसिटी है और पॉइंट P2 पे वेलोसिटी, यानी एक टाइम पे टू वेलोसिटी है पार्टिकल की, टू डिफरेंट वेलोसिटीज है ना, जो कि एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो एक टाइम पे, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है ना। तो ये भी एग्जांपल नहीं है, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। अब थर्ड क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा हाँ, तो अच्छा ये तो सिंपल समझ में आ जाएगा। देखो जो स्पीड है किसी पार्टिकल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है ना, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है ना, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कभी नेगेटिव होता है, ये वैल्यू कभी नेगेटिव आती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्पीड की, हाँ स्पीड कभी नेगेटिव आती है, नहीं आती ना। बट यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये भी नहीं रिप्रेजेंट करता। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अगर वहाँ पे वेलोसिटी होती तो फिर होता, वो सही होता ये ग्राफ, नहीं फिर भी नहीं होता। क्यों, वेलोसिटी तो मतलब नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक ही पार्टिकल की बात कर रहा है ना यहाँ पे, ऑफ ए पार्टिकल, एक ही पार्टिकल है, दो डिफरेंट वेलोसिटी एक ही टाइम पे कैसे हो सकती है। नहीं थर्ड वाले में हाँ तब होता, तब हो सकता था, होती तो होता है ना। हाँ क्योंकि टाइम भी अलग है और हाँ। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किसी एक टाइम पे एक ही तो है, है ना। सही नहीं। अगर हम पैरेलल टू वेलोसिटी, हम अगर लाइन ड्रॉ कर दें, अगर ये वेलोसिटी होता, अगर पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक टाइम पे एक ही बार इंटरसेक्ट करता है ना। यहाँ पे भी और जो वो वाला